हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो ऑप्शन रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज़, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से उनको इनके सवालों के जवाब ज़रूर दे देना। परमात्मा शुक्राना। मेरी इंटेंशंस यही है, जो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं बाय लाइक और हाइप और कमेंट, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होने वाली है। अच्छा, यहाँ पर मेल फीमेल मैं कई बार बोल देती हूँ, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, तो मतलब उसमें था थी पे मत जाना, ठीक है ना। तो एनर्जीज पर जाना। ओके, कन्फेशन भी देखने वाले हैं आपके पार्टनर का क्या है। आई बिलीव आप सब कनेक्ट हो गए हैं रीडिंग से। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुली, मतलब कार्ड देखते ही ना क्यूट सी स्माइल तो मेरे भी फेस पे आ गई है और आपके भी फेस पे आई होगी। आई बिलीव आप सब कनेक्ट हो चुके हैं रीडिंग से, क्योंकि मैंने कहा है कि जिनके जो कनेक्टेड हैं उनसे ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। सो पर्सन ना, ऐसा कह सकते हो आपकी करंटली जो ये फील कर रहे हैं आपके साथ, वो आप कह सकते हो कि वीनस वाली एनर्जी है। वीनस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप की ही ऊर्जा आ गई है आपके कार्ड्स में, आपके पर्सन की एनर्जी में, और हम रिलेशनशिप की ही रीडिंग देख रहे हैं। सो आप ये देख लो कि एक लवर्स वाली एनर्जी है ये, ठीक है। दे फाइंड दैट यू आर द पर्सन जिसके साथ रहकर ना उसको सब कुछ भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो अब दुनिया की भीड़ भाड़ में वो शोर हो, वो कन्फ्यूजन हो, वो जस्टिस हुआ नहीं हुआ, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं। तो अभी आपके लिए जो पर्सन फील कर रहे हैं दैट इज कि जब एक 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 इंसान के लिए ऐसा फील होता है ना कि ये इसके साथ रहकर सब कुछ बदला बदला सा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, ये वो ऊर्जा है। यहाँ पर ये जो ग्रोथ दिखाई जा रही है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि पर्सन इस रिश्ते की ना टुगेदरनेस को और ग्रो करना चाह रहा है। इस रिश्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट आप कह सकते हो, आपके आपके पर्सन फील कर रहे हैं। यहाँ आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, देखो ये कलर ऐसा दिखाया गया है जैसे अर्थ एलिमेंट, और ये कलर ऐसा दिखाया गया है जैसे आप कह सकते हैं वाटर एलिमेंट, है ना। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब भूमि अच्छी हो और उसको अच्छे से सींचा जाए, तो क्यों नहीं वो लैंड जो है वो क्यों नहीं ग्रो करेगा। सो बिल्कुल आप दोनों की ऊर्जा में ऐसा है कि पर्सन को लगता है कि अगर ये और ये मिल जाए, मतलब लैंड और वाटर मिल जाए, तो ये एक मतलब ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। ये जननी कहलाए, मतलब इसको कहते हैं ना कि धरती माँ जननी है हमारी, है ना। तो पर वो ऐसी जननी नहीं है, उसको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कहीं न कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कहीं न कहीं वो सही टाइम पर सही जो चीज़ें उसको मिलती है, दैट इज़ यू। कि जब आपसे आपके पर्सन मिलते हैं तो उसको लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाती है, लक फैक्टर बढ़ने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, ठीक है। आपके पर्सन का मैस्कुलाइन साइड आपके होने से कहीं ना कहीं और ज़्यादा आप कह सकते हो बूस्ट फील करता है। उनका फेमिनाइन साइड आपके होने से बहुत बूस्ट फील करता है। और आपके बिना, चाहे वो मैस्कुलाइन है चाहे वो फेमिनाइन है, उनकी एनर्जीज लो रहती हैं। ओके, ये एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये पर्सन इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। एंड ये आपको ये जो बेल दिख रही है ना, ये बेल आपको इस चीज़ का कहते हैं ना, जैसे कंफर्मेशन दे रही है कि जब आप लोग एक साथ होते हो ना, आप दोनों ग्रो करते हो एक साथ।
सी द पेज ऑफ कप्स, फीलिंग्स बढ़ रही हैं, फीलिंग्स ग्रो हो रही हैं, पर्सन कहीं ना कहीं पैशन फील करने लगे हैं, एक होप आने लगी है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लर्निंग आई है इस इंसान को ना, क्योंकि पेजेस जो है लर्निंग की बात को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे की ऊर्जा है, बच्चे का ये लर्निंग पीरियड होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने टाइम पीरियड में उनको कोई ये थोड़ा कुछ काम वाम की थोड़ी चिंता होती है, सिर्फ पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। तो हम कहते हैं ना बच्चों की लर्निंग की स्टेज है। ये भी ऐसी एनर्जी है कि ये इन्होंने ये सीखा है आपसे दूर रहकर, ये फील करने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट फील करने लगे हैं और ये चीज़ें इनको समझ में आने लगी हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, पेज ऑफ कप से दे वांट टू ग्रो दिस, ठीक है ना, ये जो भी आप दोनों के बीच में है अभी, चाहे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, बट इस रिश्ते को ये ग्रो कराना चाहते हैं, इस रिश्ते में अभी भी होपफुल हैं। कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड सा भी फील होता है इनको कि यार मैं एकदम से अचानक से ऐसा क्यों फील करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके की कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको किसी तरीके का कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज द कंफर्मेशन अगेन कि ये पर्सन का अगर लाइफ में, देखो लवर्स है, वैसे तो यहाँ लव लिखा हुआ है, ठीक है ना, दे लव यू वेरी मच, बट अगर यहाँ लवर्स भी हो तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं लवर्स कार्ड है मतलब कोई ना कोई और है। तो मान लो कोई थर्ड पार्टी है, मैं पर्सन की बात नहीं रखूंगी, मैं पार्टी बोलूंगी, जिसमें फैमिली सोसाइटी सब आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, सब कुछ आ गया, कि उसका काम, करियर, एजुकेशन जो भी बीच में आ रही है ना, आपके पर्सन को लगता है कि वो आपकी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, तो उनका ध्यान आपकी तरफ थोड़ा ले जाना बनता है, ताकि ये जो थोड़ा थोड़ा ही सही एक बेबी स्टेप ही लेना शुरू करे, बट इस रिश्ते को ये आगे ग्रो कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल इनको लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। नाउ दे हैव द टाइम और एनर्जी जो ये आप पर लगा सकते हैं। नंबर 6 अपने आप की मतलब एक ऐसी ऊर्जा की बात करता है जो कि आप कह सकते हो जैसे होता ना, वही एक परफेक्शन वाली एनर्जी कि कैसे परफेक्शन लाई जाए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आप आजकल अपनी एज से यंगर दिख रहे हो, अगर आप आजकल फैंसी कपड़े पहन रहे हो, भाई मैं बता दूं, अगर आजकल आप फोटोग्राफ्स वगैरह ज़्यादा अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पर, वो मुझे ना गाना याद आ रहा है, लट्टू 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 में, है ना, वो वाला गाना याद आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों गाना याद आ रहा है, बट द कार्ड, देखो आप कार्ड का कलर देखो, ऑरेंज भी है और येलो भी है, सिर्फ येलो नहीं है, ऑरेंज और येलो दोनों है। ऑरेंज सन को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्लैरिटी मिल रही है। येलो कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपको प्रपोज करना, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना। हो सकता है उन्होंने कभी आपको फीलिंग शेयर ही नहीं करी, लव यू तक नहीं बोला आज तक, आप अपने आप ही समझ रहे हो, आंखों आंखों में ही समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो उनको एक अनएक्सपेक्टेड सी फीलिंग है कि वो आपके सामने आकर एक्सप्रेस करें। एंड यहाँ ना हैंड्स, वैसे लवर्स कार्ड अगर आपने देखा होगा तो दूर दूर खड़े हैं, एक के पीछे स्नेक है, एक के पीछे ऐसे एक ट्री है ना, वो हम ट्रेडिशनल टैरो में इसमें अगर आ जाए तो परमात्मा आपको दिखा दे तो भाई देखो, पूरी रीडिंग अभी हुई नहीं है, वो बताऊंगी मैं। बट इस लवर कार्ड में क्या है, वैसे तो लव कार्ड है, मैं इसको लवर्स कार्ड बोल रही हूँ भाई, क्योंकि नंबर 6 की ऊर्जा है और लवर्स जो कार्ड है वो भी नंबर 6 है। ठीक है, तो इन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट है ना। तो दे वॉन्ट टू, आप कह सकते हो, ट्रस्ट यू और होल्ड यू, ठीक है, और हो सकता है किसी तरीके का पार्टनरशिप चाह रहे हैं आपके साथ, है ना, ऐसी हो जाए। ओके, नाउ लेट्स चेक द अभी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के राइट नाउ में। लेट नाइट थॉट्स आप खुद देखो, मैसेज यहाँ से जो आ रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है, जैसे मैंने कहा आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड लग रहा है उनको भी वो सब कुछ, बट यहाँ देखो रीच आउट, लेवल अप दिख रहा है ना। और आप अगर देखें तो यहाँ पर कोई ना कोई मतलब ऐसी ऊर्जा ये फील कर रहे हैं जहाँ पर, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी, कि जैसे इनको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि इसके सपोर्ट से ये हो सकता है, उसके सपोर्ट से ये हो सकता है, मुझे इसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, मुझे उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है, मुझे इस रिश्ते को लेवल अप कर लेना चाहिए, मैं इस रिश्ते में जाता हूँ तो मेरा लेवल अप होगा, मेरा पार्टनर मेरे साथ इस रिश्ते में आता है तो कहीं ना कहीं हम ग्रो करेंगे, ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हो। दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, मैं यहाँ पर क्रिएशन की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 जब आ गया ना तो एक्सपेंशन ग्रोथ की तो बात करता ही है, बट नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्रिएशन की बात करता है। तो यहाँ पर जो है ना क्रिएट करना चाह रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गर्ल जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है,
तो थॉट्स है ये उसके, कि वो सोच रहे हैं कि अगर वो लेवल अप करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। देखो मैंने कहा ना, उनको ऐसा है कि वो किसी की हेल्प ले लें, उसकी हेल्प ले लें, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लें, मतलब कुछ ना कुछ किसी की तीसरे इंसान की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो हम दोनों का पर्सपेक्टिव एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, बट अगर तीसरा पर्सन इन होता है और हम दोनों को समझकर एक बात कहते हैं ना सेम पेज पर हमें लेकर आता है, तो वाई नॉट। किसी कॉलीग की हेल्प ले लेते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेते हैं, हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले लें, कोई भी, बट किसी की हेल्प ले लें, ठीक है। एंड यहाँ दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है, और ये भी बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है अगर मैं बताऊँ तो, मतलब आप अगर अभी तक लगता है ये इंसान सीरियस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स क्या है, हंसी मजाक खेल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है फ्यूचर का। ये है लेवल अप की ऊर्जा, कि इस हंसी मजाक से, इस फन लेवल से ऊपर उठते हैं, कुछ प्रॉमिसिंग इस रिश्ते में लेकर आते हैं, इस रिश्ते को ग्रो करते हैं, इस रिश्ते को जो है फैमिली से इसका अप्रूवल लेते हैं, या फैमिली को मिलवाते हैं, या कहीं ना कहीं कम्युनिटी में थोड़ा इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड्स तक का, अभी तक आपकी आपकी बात इनके फ्रेंड्स तक हुई ही नहीं है, इन्होंने अपने फ्रेंड्स से आज तक आपकी बात ही नहीं रखी, क्योंकि हो सकता है इनको ट्रस्ट नहीं था। अभी अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात रखना चाहते हैं, अब ये शायद किसी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। नाउ दे वॉन्ट टू बी लाइक, कि जैसे कप से आप कह सकते हो एक सॉलिड एनर्जी में जाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है हेल्प ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रिश्ता लेवल अप हो और ग्रो हो, ठीक है। आई जस्ट सो 11 वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी, मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली, हो सकता है इनको ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर, मैंने ये भी बोला हो सकता है इन्होंने किसी से डिस्कस ही नहीं कर रखा है ना, ये शायद उतना ठप्पा होता ना, जैसे एक स्टेप होता है कि भाई ये है ये चीज़, वो फील नहीं कर रहे थे, इनको लग नहीं रहा था, कि फ्लक्चुएशन थी, कि कभी हाँ लगता है यार ये अच्छा, कभी लगता है अच्छा नहीं यार क्या है, किसी और को देखते हैं, कभी लगता था नहीं यार ये रोज़ तो ऐसे ऐसे जैसे दुखी रखता है, दुखी रखती है, फिर लगता नहीं यार इसके बिना नहीं रह सकता, मतलब वो फ्लक्चुएशन चलता रहता था, ये मून एनर्जी है ना। बट अभी क्या है, अभी हमारे लिए एनर्जी क्या आई है लेट नाइट थॉट की, रीच आउट, मतलब कि अगर एक इंसान फ्लक्चुएशन एनर्जी में थे, या ट्रस्ट वर्दी नहीं, मतलब आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या वो खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, तो वो आपको या तो ट्रस्ट दिलाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ ना कुछ सॉलिड क्रिएट करना चाहते हैं। ये ऊर्जा मुझे इस समय इस इंसान की नजर आ रही है, और कोई तो है, कोई तो थर्ड पर्सन है, कोई तो थर्ड पार्टी है, जो कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कंपेयर किया आप दोनों को, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द कन्फेशन। पर्सन का कन्फेशन क्या है? कन्फेशन है गिल्ट। गिल्ट है कि इस इंसान ने थर्ड पर्सन क्रिएट किया लाइफ में आप दोनों के बीच में। गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा बोल दिया। गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको दूसरों की बातों में आकर ट्रस्ट नहीं किया। गिल्ट है कि ये इंसान एक टाइम पर 2 लोगों को जगल कर रहा था। गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको बहुत 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 ज़्यादा तंग किया। गिल्ट है कि ये इंसान आपको कुछ भी सही से क्लोजर नहीं दे पाए, दूर नहीं जा पाए, साथ नहीं रह पाए। गिल्ट कई कई चीज़ों का है इस इंसान के मन में, ठीक है। सो बड़ा हेल्पलेस और होपलेस सा फील करते हैं आपके बिना। ये बात मैंने आपको अभी बता दी है कि अगर सिर्फ लैंड हो तो कुछ ग्रो नहीं कर सकता, पानी की जरूरत पड़ती है, धूप की जरूरत पड़ती है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। सिर्फ पानी से नहीं सब कुछ बन सकता है ना। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, विच मीन्स कि आपके बिना आपके पर्सन होपलेस एंड हेल्पलेस सा फील करते हैं, एंड कहीं ना कहीं दे वांट सम क्लैरिटी। हो सकता है वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, हो सकता है वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, हो सकता है वो इंसान मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। हाँ, अभी मैं पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मेरे को एक बात करनी है आप लोगों से। सो आप दोनों कार्ड देख लो, मुझे ज़्यादा इसमें वैसे बताने की जरूरत है नहीं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड से एक इंसान, इसको एक किसी को एक छोटा सा नाइफ जरा सा कट लग जाता है ना, कितनी देर दर्द होता है, उसको 10 तलवारें लगी हुई हैं। क्या उसकी दशा होगी, क्या उसकी इस टाइम पे दिशा होगी कि आप कह दो कि हाँ जी भाई वो इंसान के अंदर जान भी बची होगी। तो आप कह सकते हो कि वो इंसान आपके बिना डेड है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, बहुत 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 हिम्मत रखनी पड़ रही है आपसे दूर रहने के लिए, बहुत हिम्मत, बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है आपसे दूर रहने के लिए, ठीक है। जैसे मैं कई बार इस कार्ड से बोलती हूँ, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, ठीक है ना। वो आपको बेशक कुछ ना दिखाते हो, आप बड़ा सेलिब्रेशन दिखा रहे हो आपको, बड़ा मस्त दिखा रहे हो आपको, बट उनकी जान निकलती है आपके बिना, ठीक है। अब मुझे एक बात ये करनी थी कि कल किसी ने बोला कि मैम आप शफलिंग के दौरान जानबूझकर कार्ड क्यों गिरते हो? भाई अगर मैं जानबूझ के गिरूंगी तो कोई अच्छे अच्छे कार्ड ही गिरूंगी, ऐसे थोड़ी करूंगी मैं शफल। फिर तो मैं ऐसे शफल करूंगी कि ये कार्ड अच्छा है, इसको गिर देते हैं। जानबूझ के नहीं गिरती हूँ, और जो कार्ड आता है उसको तो मैं ज़रूर लेती हूँ। कोशिश यही करती हूँ अगर एक कार्ड आया तो मैं ले लूँ उस कार्ड को, कई सारे आते हैं फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो मुझे वैसे तो सफाई देने की ज़रूरत है नहीं, बट
कई बार ऐसा लगता है ना कि मैंने क्वेश्चन किया और मैम ने आंसर नहीं किया, तो मैंने आपको आंसर कर दिया है। मैं जान से कोई कार्ड नहीं गिरती हूँ, जो आता है वो कार्ड हमें लेना होता है, एनर्जी इसी का नाम होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। मैंने अभी अभी कहा है कि वो तो या तो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं या आपसे क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो उनकी इंटेंशंस हैं आपको चीज़ें क्लियर करना, और कुछ लोगों के लिए आपसे कम्युनिकेट करना, आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ा सा सोशलाइज होना, आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके की, कहते हैं ना, किसी तरीके की कन्फ्यूजन से बाहर निकालना, ठीक है, किसी तरीके की ट्रैप से आपको बाहर निकालना। हो सकता है वो भी चाहते कि आप भी ट्रस्ट तब करो जब आपको साफ सुथरा सब कुछ समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि अभी ट्रस्ट कर लो, आपको जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उनको भी चैन नहीं आएगा। वो भी आपको कॉल मैसेजेस कहीं ना कहीं से चेज करना, ये लगे ही रहेंगे। उनकी क्लैरिटी है आपको और खुद को इस तरीके के जोन से बाहर निकालना। उनकी इंटेंशंस है, आई थिंक क्लैरिटी बोल दिया मैंने। उनकी इंटेंशंस है कि आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड से बाहर निकालना, आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड से बाहर निकालना, खुद को 8 ऑफ स्वॉर्ड से बाहर निकालना, खुद को 4 ऑफ स्वॉर्ड से बाहर निकालना। इंटेंशन उनकी ये है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है थ्रॉट चक्रा भी किसी का एक्टिव नहीं है, तो वो अपने थ्रॉट चक्रा को भी एक्टिव करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो आपको अपनी बात कह पाएँ। हो सकता है नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऊर्जा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड फॉर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। द मून कार्ड, यस, बहुत कुछ है जो अंदर ही अंदर है, बहुत साइलेंस है। आप कह सकते हो बिल्कुल चुप रहता है ये इंसान, या बिल्कुल चुप रहती है ये इंसान, अब या तो रहने लग गया है, लग गई है। तो इस साइलेंस को ख़त्म करना, इन डाउट्स को ख़त्म करना, इन फियर्स को ख़त्म करना। और मैंने बोला है कि हो सकता है उसको खुद को फियर्स हैं, उसको खुद को डाउट रहते हैं, हो सकता है आपको फियर्स हैं, आपको डाउट रहते हैं, तो वहाँ पर क्लैरिटी लाना, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा हमने, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए रीच आउट भी कर सकते हैं आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स दी मैसेजेस। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भूलना छोड़ दिया उस इंसान ने आपको, और ट्रस्ट होना शुरू हो गया उस इंसान का आप पर। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद आप इतने सीरियस नहीं हो उसके लिए। जैसे मैंने कहा कि उसको ये लगता था शायद वो आपके लिए सीरियस नहीं है, हो सकता है उसको ये भी लगता हो कि शायद आप उसके लिए इतना सीरियस नहीं हो, और उसको लगा कि किसी और के साथ आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो लाइफ में, उसके साथ ग्रोथ की तरफ चले जाओगे, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो उसने आपको छोड़ा इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स भी हैं। एंड बाकी तो मैसेज आप पढ़ ही सकते हैं, इतना सोना सोना सा मैसेज आ गया है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस क्यों है। देखो रिग्रेट है इस इंसान को। गिल्ट बोला ना मैंने आपको, एग्जैक्ट वर्ड गिल्ट रिग्रेट, ये एक ही सेम ही बात है भाई। अभी देख लो, किसी को तो है रिग्रेट, किसी को तो है कहीं ना कहीं अंदर से अंदर पछतावे भी हैं बड़े सारे, गिल्टी महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल, फॉर श्योर उस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप में रखा, बट अब उसकी इंटेंशन है आपको उस, आप मतलब अपने अपने आप को ट्रैप से निकालकर आपको क्लैरिटी देने की। एंड वो हर जगह आपको ढूंढते हैं, ठीक है, ये ऊर्जा है। चलो यहाँ पर अब देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, जो मैंने बोला है ना वो देखते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस इट्स अ यस, कॉन्टेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत बहुत टाइम से वेटिंग वाला एनर्जी है, ठीक है। तो 1 महीने की ऊर्जा दिख रही है, 1 महीने में ही कॉन्टेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ में। ये क्या हुआ कैसे हुआ, चलो द मैसेज यूनिवर्स जो आपको देना चाहती हैं, लेट्स चेक क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। हाई ऑनर, अपने आप को ना, देखो पहली एनर्जी ये है कि अपने आप को, स्पेशली इमोशंस को, ठीक है, रिस्पेक्ट करो, ओके। रोना आ रहा है रो लो, चिल्लाना है एक बार चिल्ला लो,
एक बार ये लगता है कि किसी से जलसी हो रही है, अच्छे से जलसी दिखा दो उसको, जलसी अपनी, ठीक है। एक बार किसी से चिढ़ मच रही है, चिढ़ मचा दो, उसको भी मचा दो अच्छे से, ऑनर कर दो अपनी जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कभी नहीं रखनी है। हमेशा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं ये करता या नहीं करता। फिर देखो सामने वाले के लिए आपको कैसा लगता है कि हाँ सामने वाला क्या कर रहा है। यही सिचुएशन आपके साथ होती तो क्या होता, ठीक है ना। ये यहाँ पर एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेम इनिशियल्स। किसके लिए आ रहे हैं भाई नेम इनिशियल्स? ठीक है, दीज आर द नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टिक के, बाय, ओम साई राम।